तेजस्वी यादव लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो 17 महीने की कार्यकाल थी, उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। जो उनका मुद्दा है इस बार चुनाव का, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है फिर से वही झेलना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके मोहवास में फंस गए थे और उन्होंने बाद में सरेआम अपनी इस गलती को स्वीकार किया। और उस समय जैसे ही वो उनकी सरकार बनी और राजद और नीतीश की जब सरकार बनी, उस काल को देखिए, उनके होते ही जो अपराधी बाहर थे वो फिर बिहार में आ गए, आने लगे, उनके बीच में हर्ष हो गया और जो आपराधिक कार्य थे वो उसमें भयंकर बढ़ोतरी आया। क्या नीतीश कुमार की राजनीति अच्छी है या फिर वो एनडीए में शामिल होते हैं तब उनकी राजनीति अच्छी हो जाती है? देखिए, सूरज में भी ताप है, चंद्रमा में भी दाग है। नीतीश कुमार ने, ये उस समय की बात है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी से हाथ मिलाया और तेजस्वी से हाथ मिलाते ही आपराधिक कार्य बढ़ने लगे। उसी पर हमारे नेताओं ने ये कहा कि अब वो समय आ गया कि फिर हम नरक की ओर जा रहे हैं, फिर गिरने की ओर जा रहे हैं। और नीतीश से ये भारी गलती हुई है जो उन्होंने तेजस्वी आरजेडी से हाथ मिला लिया है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल जब से चुनाव दौर चालू हुआ है, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जब से सरगर्मियां तेज हुई है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बेहद बढ़ गई है। अपराधी एकदम बेलगाम नजर आ रहे हैं और इस पे तमाम सवाल जो है वो नीतीश कुमार को एक कटघरे पे खड़ा कर देता है और कहीं ना कहीं एनडीए भी उस कटघरे में खड़ा हो जा रहा है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति, लोगों की मन की भावना को देखिए। आज कोई घर से निकलने पर नहीं डरता है, बच्चों को स्कूल जाने देते हैं लोग। उस समय अपने बच्चों को, स्वयं अपने को, अपने घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी देरी हो जाए तो मन घबराने लगता है। 5 बार से आप लगातार, कुम्हरार आपके हाथ में है, 5 बार से आप जीतते आ रहे हैं। कुम्हरार की जनता मतलब कि आपके प्रति बहुत मोहब्बत है उन लोगों के दिल में, लगता है। और कुछ नया कुछ लेके आए, माइंड सेट है कुछ नया। कुम्हरार के लिए इस बार नया सौगात क्या दीजिएगा कुम्हरार की जनता के लिए? देखिए, अभी सड़कें बहुत खराब हो गई। ये जो मेट्रो का काम चला, ये जो गंगा परियोजना करके नाले नाली की सफाई करने के लिए नया नाला निर्माण हुआ और भी बहुत सारा विकास का कार्य हुआ। पूरा एनडीए गठबंधन बड़ी ताकत से और तिहाई मतों से और आगे बढ़ रही है, जीतेगी। और हमको लगता है कि 200 से प्लस सीट हमारी आएगी। इस बार भी एनडीए की ही सरकार की भारी जीत होगी, भारी जीत होगी। नमस्कार, माय पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम विपक्षी दल और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं चुनाव के वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में हम अभी पहुंच गए हैं एनडीए यानी बीजेपी के विधायक जो कुम्हरार से हैं, बिहार बीजेपी विधायक कुम्हरार से अरुण सिन्हा जी मौजूद हैं और उनके साथ खास बातचीत करने हम पहुंचे हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे कि अभी चुनावी दौर शुरू हो गया है बिहार में, जिस तरीके से एनडीए जो है वो आगे निकल रहा है। क्या बिहार में जो इस बार चुनाव हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा या फिर तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं उनके खुद के वर्चस्व की लड़ाई होगी? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, बिहार में नीतीश कुमार और देश के नेता नरेंद्र, और इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए हम बहुत अपने को गौरव महसूस करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो 17 महीने की कार्यकाल थी, उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। जो उनका मुद्दा है इस बार चुनाव का, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है फिर से वही झेलना पड़ेगा। और आप लगातार 5 बार से बनते हुए आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी जो तमाम बातें हैं, जो इल्जाम है, वो सही है? देखिए, बीच में एक बार जिसकी बात आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार एक बार बीच में आ गई थी जी। किसी गलतफहमी में पढ़कर, और एनडीए के जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके मोहवास में फंस गए थे और उन्होंने बाद में सरेआम अपनी इस गलती को स्वीकार किया। इंसान से ही गलतियां होती हैं, और लेकिन वो गलती थी। और उस समय जैसे ही वो उनकी सरकार बनी और राजद और नीतीश की जब सरकार बनी, उस काल को देखिए, उनके होते ही जो
अपराधी बाहर थे वो फिर बिहार में आ गए, आने लगे, उनके बीच में हर्ष हो गया और जो आपराधिक कार्य थे वो उसमें भयंकर बढ़ोतरी आया। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए फिर नीतीश जी ने यह समझा कि अरे बाप हमसे भारी गलती हुई और वो फिर आके एनडीए गठबंधन से हम लोगों से जुटे, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद एक बढ़िया शासन शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। जनता इससे बहुत खुश है और इस खुशी के मारे इस बार हमको लगता है कि अधिकाधिक सीटों पर हमारी जीत होगी। हम तिहाई मतों से। एक बड़ा सवाल इसमें से निकल कर आ रहा है विधायक जी, आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया कि उनसे एक भारी गलती हो गई थी तेजस्वी यादव को लेकर, तो हाल में पहले के इंटरव्यूज देखे गए जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को डुबा दिया। आज के वक्त में जब वो एनडीए में शामिल है तो ये कहा जाता है कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार इतना आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार की राजनीति अच्छी है या फिर वो एनडीए में शामिल होते हैं तब उनकी राजनीति अच्छी हो जाती है? देखिए, सूरज में भी ताप है, चंद्रमा में भी दाग है। नीतीश कुमार ने, ये उस समय की बात है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी से हाथ मिलाया और तेजस्वी से हाथ मिलाते ही आपराधिक कार्य बढ़ने लगे। उसी पर हमारे नेताओं ने ये कहा कि अब वो समय आ गया कि फिर हम नरक की ओर जा रहे हैं, फिर गिरने की ओर जा रहे हैं और नीतीश से ये भारी गलती हुई है जो उन्होंने तेजस्वी आरजेडी से हाथ मिला लिया है। लेकिन जैसे ही जिस तरह ग्रहण खत्म होता है और फिर प्रकाश सामने आता है तो वो प्रकाश फिर आया। अपनी गलती को महसूस करने के बाद नीतीश कुमार ने जैसे भाजपा से हाथ मिलाया, एक खुशहाली की लहर छा गई, अपराधी फिर भागने लगे, अपराध फिर कम होने लगे और पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में एक अच्छा वातावरण बन गया और वो अच्छा वातावरण प्रगति के साथ था और वो प्रगति राजधानी में भी दिखाई दे रही है, कुम्हरार विधानसभा में भी दिखाई दे रही है और पूरे बिहार में भी दिखाई दे रही है, बल्कि उसकी लौ चारों पूरे देश में और विश्व में फैल रहा है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल जब से चुनाव दौर चालू हुआ है, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जब से सरगर्मियां तेज हुई है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बेहद बढ़ गई है। अपराधी एकदम बेलगाम नजर आ रहे हैं और इस पे तमाम सवाल जो है वो नीतीश कुमार को एक कटघरे पे खड़ा कर देता है और कहीं ना कहीं एनडीए भी उस कटघरे में खड़ा हो जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ना कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है, राम राज में भी अपराध हुए हैं और राक्षस राज में भी अपराध हुए हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, लोगों की मन की भावना को देखिए। आज कोई घर से निकलने पर नहीं डरता है, बच्चों को स्कूल जाने देते हैं लोग। उस समय अपने बच्चों को, स्वयं अपने को, अपने घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी देरी हो जाए तो मन घबराने लगता है कि भाई कहीं कोई अपहरण तो नहीं गई। उसकी तुलना आज से मत करिए। अब उस समय जब आदमी नहीं रहता था, तुरंत फरौती का संदेश आता था और वो पैसा दिया जाता था। उस समय खेल कूद हो गया था अपराध। आम लोग अपराधी प्रवृत्ति से आतंकित थे या उसमें लिप्त थे, ये वातावरण हो चुका था। उसकी आज से तुलना करना बेकार है। आज लोग निडर हैं, 12 बजे का रात हो या सुबह 4 बजे का भोर हो, चारों तरफ लोग पसरे हुए हैं। अभी दशहरा गुजरा, सब तरफ आसानी से लोग घूम फिर रहे हैं, लोग निडर होकर रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह कह के नहीं टाल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो अपराध होता है, हमारा आगे भी नज़र है और उसका नज़र ही नहीं है बल्कि उस पर हम सख्त कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 बार से आप लगातार, कुम्हरार आपके हाथ में है, 5 बार से आप जीतते आ रहे हैं। कुम्हरार की जनता मतलब कि आपके प्रति बहुत मोहब्बत है उन लोगों के दिल में। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या इस बार भी आप वहाँ से निकल जाएंगे लगता है? और कुछ नया कुछ लेके आए, माइंड सेट है कुछ नया कुम्हरार के लिए? इस बार नया सौगात क्या दीजिएगा कुम्हरार की जनता के लिए? देखिए, अभी सड़कें बहुत खराब हो गई। ये जो मेट्रो का काम चला, ये जो गंगा परियोजना करके नाले नाली की सफाई करने के लिए नया नाला निर्माण हुआ और भी बहुत सारा विकास का कार्य हुआ। जैसे पार्कों का शहर कंकड़बाग हो गया, जैसे साइंस सिटी बनी, जैसे रोडों का, गंगा के किनारे सड़क का निर्माण पैरेलल
अशोक राजपथ पर सड़क का निर्माण जो हुआ है और उस पर लोग आसानी से चल रहे हैं, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, ये तमाम ऐसी बातें हुई हैं जिसके वजह से लोग बहुत प्रसन्न हैं। और इस बार चुनाव पूरा एनडीए गठबंधन बड़ी ताकत से और तिहाई मतों से और आगे बढ़ रही है, जीतेगी। और हमको लगता है कि 200 से प्लस सीट हमारी आएगी। इस बार भी एनडीए की ही सरकार की भारी जीत होगी। भारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। आपने सुना, हमने खास कुछ सवालों के साथ आज विधायक जी से, अरुण जी से बातचीत की और इनका ये दावा है कि इस बार चुनाव में भारी मतदाताओं से, भारी भारी वोट से इस बार एनडीए निकलेगा आगे। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों से, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से कुम्भरार की जनता इनको वोट करती है और इस बार भी इनका ये मानना है कि इस बार भी इनको ही वोट मिलेगा और इनकी ही जीत हासिल होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहें माईपीडीएस समाचार। धन्यवाद।